नमस्कार दोस्तों, एकलव्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमने पिछले वीडियो में बात किया था मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के बारे में, जिसमें दो नियम को हमने पढ़ा था, प्रभाविता का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। आज जो कि तीसरा नियम पढ़ने वाले हैं, वह पिछला जो दोनों नियम था वह एक संकर संकरण पर आधारित था। आज का जो नियम है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, यह द्विसंकर संकरण पर आधारित होता है। द्विसंकर संकरण पर हाइब्रिडाइजेशन पर यह आधारित होता है, यानी दो जोड़ी यहाँ लक्षण लिया जाएगा तब जाकर परागण की क्रिया कराई जाएगी। तो चलिए देखिए यह नियम कहता क्या चीज़ है उसको देख लिया जाए। तो चलते हैं, देखिए इस नियम के या यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है, यह तो पॉइंट रहेगा। इस नियम के अनुसार यानी यह नियम कहता क्या है, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले, देखिए दो जोड़ी का बात किया था ना, दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है। तो देखिए जब भी कोई भी विपरीत लक्षण वाले जनकों के बीच अगर संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानी पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रभाविता का नियम फॉलो होता है। तो देखिए तो F1 पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त होते हैं जो किस नियम का पालन करते हैं, जो प्रभाविता के नियम का पालन करते हैं, परंतु अगर उनका स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी यानी द्वितीय संतानी पीढ़ी में लक्षणों का बंटवारा स्वतंत्र रूप से हो जाता है। इसी नियम को क्या कहा जाता है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको उदाहरण के थ्रू आपको समझना होगा। तो दो जोड़ी कैरेक्टर क्या क्या लिया था, चलिए उसको भी देख लेते हैं। दो जोड़ी कैरेक्टर में क्या था, तो देखिए मेंडल ने किया क्या था, दो जोड़ी कैरेक्टर में गोल पीला मटर लिया था जिसको कैपिटल आर कैपिटल वाई से, उसके बाद झुर्रीदार हरा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये नहीं कि हरा का होता है ग्रीन तो जी यहाँ दिखाइए, यहाँ जो कैपिटल रहता है उसी का स्मॉल यहाँ इधर दिखा दिया जाता है। तो गोल पीला तथा झुर्रीदार हरा के जनकों के मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में, देखिए F1 पीढ़ी में RRYY लक्षण प्राप्त होता है, परंतु इनका स्वपरागण कराने पर लक्षणों का बंटवारा निम्न रूप से होता है। अब उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, देखिए रेखा चित्र के थ्रू देख लीजिए। अभी यही था कि यह था और झुर्रीदार हरा था, इनसे देखिए कैपिटल आर दोनों जगह एक कैपिटल आर, कैपिटल वाई दोनों जगह एक कैपिटल वाई, स्मॉल आर है स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। यह क्या है, युग्मक, यह मिलते हैं। तो देखिए पहले कैपिटल लिखा जाएगा फिर स्मॉल, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यह कैसा मिलेगा, देखिए कैपिटल वाला अपना लक्षण देता है, तो कैपिटल वाला गोल है और कैपिटल वाला इधर पीला है, तो गोल पीला कैरेक्टर आता है। तो इसी को हमने लिखा था। अब इसका पुनःगत स्वपरागण कराया जाएगा। तो देखिए इसके आगे एक हेडिंग बनती है आपकी, युग्मक का निर्माण कैसे होगा, क्योंकि यहाँ 4 टाइप्स के जीन आपके पाए जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं युग्मक का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, आर लिख जाइए, कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर करेंगे क्या, इसको देखिए आगे। अब ऐसे चिन्ह समझ रहे हैं, देखिए कैपिटल आर वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, देखिए वही चीज़ लिखें। उसके बाद स्मॉल आर वाई के साथ तो क्या बनाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, उसके बाद स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसको पन्नेट स्क्वायर चार्ट से बना सकते हैं। तो चलिए उसको भी बिना देर किए पन्नेट स्क्वायर चार्ट में चलते हैं। तो देखिए पन्नेट स्क्वायर चार्ट ध्यान से देखिए, 4 प्रकार के गैमीट थे अभी बन रहे, उसको देखिएगा। चारों प्रकार के गैमीटों को देखिए पन्नेट स्क्वायर चार्ट में। अब पन्नेट स्क्वायर चार्ट में सबसे पहले आपको एक वर्ग बनाना होगा जिसमें 16 खाने होंगे। अब एक साइड नर दिखा दीजिए, एक साइड मादा। अब उसी गैमीट को जो आपने युग्मक को बनाया है, कैपिटल आर वाई था, फिर क्या था, कैपिटल आर स्मॉल वाई था, फिर वही सीक्वेंस जो आ रहा था उसी सीक्वेंस में एक लाइन से लिख दीजिए। उसके बाद जो सीक्वेंस इधर लिख रहे हैं वही सीक्वेंस इधर लिख दीजिए। अब जैसे भरना कैसे होगा, तो देखिए फर्स्ट खाने में कैसे भरेंगे, ऊपर देखिए कैपिटल आर, इधर भी कैपिटल आर, तो कैपिटल आर फिर वाई तो कैपिटल वाई ऐसे रहेगा। तो देखिए कैरेक्टर क्या आएगा, अगर दोनों कैपिटल हैं, दोनों कैपिटल आर हैं तो गोल, अगर एक भी कैपिटल आर है तो गोल रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए गोल और वाई है तो गोल पीला। तो देखिए इसको किसे हमने प्रदर्शित की दिया, प्लस से। चाहे किसी भी, जैसे इसकी बात करें तो देखिए इसमें अगर भरना है तो इसके ऊपर जाइए, एकदम ऊपर वाले हिस्से में देखिए यहाँ से और यहाँ से, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा।
देखिए आर आर लिखे हैं, यहाँ भी स्मॉल आर है, यहाँ भी स्मॉल आर है, यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ भी कैपिटल वाई, मिस्टेक हो गई। यहाँ देखिए क्या कहते हैं कैपिटल वाई, तो यहाँ दोनों कैपिटल रहेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी कैपिटल ही आप लिख लीजिएगा, यहाँ मिस्टेक हो गई है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये देखिए मिस्टेक हुई थी, इसको आप बना लीजिएगा, नहीं तो गलत कर सकते हैं आप। यहाँ कैपिटल वाई ही लिख लीजिएगा, यहाँ गलती से लिख दिया गया है स्मॉल वाई, ठीक है। अब जैसे इसमें देखिए, इस वाले खाने में तो देखिए ऊपर देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ स्मॉल वाई, तो पहले कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों कैपिटल वाई हैं, दोनों कैपिटल वाई, ठीक है, ऐसे रहता है। अब देखिए ये कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल के लिए यूज होगा गोल, और स्मॉल वाई है तो हरा रहेगा। तो देखिए गोल हरा कहीं है, गोल हरा किसे दिखाया था, माइनस से। तो ऐसे युग्मकों को दिखाया जाएगा। अगर इसको सही से आपको करना होगा तो लॉकडाउन ख़त्म हो जाने दीजिए, इसको बोर्ड पर समझेंगे तो और बेहतर ढंग से आपको समझाया जाएगा। अब इसको गिनेंगे, 16 गैमेट गिनेंगे, जिसमें गोल पीला कितने हैं, 9, गोल हरा 3, झुर्रीदार पीला 3, झुर्रीदार हरा 1। इसको अगर टोटल जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 16, यानी 16 आएगा। 16 खाना रहता है, 16 आता है। अब बात करते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो कितना आता है। तो देखिए फिनोटाइप रेशियो इसका आता है 9:3:3:1, ठीक है। लेकिन फिनोटाइप रेशियो 1:2:1:2:4:2:2:1:1 आएगा। उसको चलिए देख लेते हैं, ऐसे बोलने से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए देखिए यही है। तो फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1, जीनोटाइप 1:2:1:2:4:2:1:1, ठीक है। इसको निकालने के लिए एक छोटा सा ट्रिक भी है, ठीक है, हम कभी आपको बता देंगे कि कैसे इसको, देखिए रटा नहीं जाता, इसको याद कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। अब एक पॉइंट और बचता है इसमें कि मेंडल के सफलता के कारण क्या थे, कौन कौन से रीजन थे जिनसे मेंडल सफल हुए, यानी उनके इस नियम को फॉलो किया गया बाद में। तो देखिए मेंडल की सफलता के निम्नलिखित कारण थे। पहला क्या था, इन्होंने केवल एक ही समय में एक लक्षण लेकर अपना प्रयोग किया। दूसरा क्या था, मटर के पौधे को चुना, क्योंकि रीजन्स क्या है, क्योंकि इसमें परागण की क्रिया आसानी से कराई जा सकती है। तीसरा पॉइंट, इन्होंने मटर पर कई पीढ़ियों तक अपना प्रयोग किया, ठीक। चौथा क्या रहेगा, इन्होंने समयुग्मकी को शुद्ध कहा तथा विषमयुग्मजी को क्या कहा था। देखिए समयुग्मजी को शुद्ध कहा था और विषमयुग्मजी को अशुद्ध कहा, और आगे आकर मान भी लिया गया कि यह मेंडल का नियम सत्य था, ठीक है। इतना था मेंडल के बारे में। इंटर में और भी है, मेंडलियन डिसऑर्डर भी है, जैसे जो मेंडल के नियम का पालन नहीं करते, अपूर्ण प्रभाविता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, उसके बाद कई कैटल्स पर हैं, ठीक है। तो उसको इंटर वालों में जानेंगे, लेकिन फिर भी हाई स्कूल वालों के लिए इतना ही था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आप के सामने लेकर आएंगे गुणसूत्र के बारे में, जिसमें आपको काई गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, और एक चीज़ अभी बीच में छोड़ा जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल, DNA RNA, उसका PDF हमने बना दिया है, केवल उसको आपको PDF दे दिया जाएगा, क्योंकि लॉन्ग थोड़ा सा पड़ जाता है। DNA क्या होती है, RNA क्या होती है, स्ट्रक्चर पूरा हमने बना दिया, टोटल उस पर वीडियो नहीं बनेगा। आपको चाहिए, हमने PDF बना दिया, चैप्टर बाई चैप्टर PDF प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। अगर बस इसी के साथ, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।